एक कस्बे में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह प्रत्येक दिन खुदा को याद करती थी, पांचों पहर के नमाज को अदा करती थी और अल्लाह से बस इतनी दुआ मांगती थी, हे अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत में चली भी जाऊं, जन्नत को प्राप्त भी हो जाऊं, तो मेरे इस शरीर को कब्र में जाने पर तकलीफ़ न हो। ऐसा कहते कहते वह बूढ़ी हो गई और एक दिन उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद वह महिला कब्र में चली गई और अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह को प्यारी होने के बाद उसका जो लड़का था वह प्रत्येक दिन अपनी माँ को याद करता था। हर जुमे वाले दिन जाकर नमाज अदा करता था। ऐसे कई वर्ष बीत गए और उस लड़के की सपने में एक दिन उसकी माँ आई और बोली, बेटा, तू बहुत अच्छा काम करता है, बहुत नेक कार्य करता है, मैं तुमसे खुश हूँ, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। माँ के कहने पर बेटे ने कहा, माँ, तुम जहाँ हो खुश रहो और तुम्हारी याद आती है, तुम जो करती हो वो बहुत ही नेक दिल है। माँ ने कहा, बेटा, जुमे वाले दिन तुम प्रत्येक जुमे को नमाज अदा करते हो, मेरे कब्र के पास यह बात खुदा तक जाती है और खुदा बहुत प्रसन्न होते हैं और मेरे ऊपर रहमतों की बरसात करते हैं और कब्र में रहने वाले सभी लोग मेरी सराहना करते हैं, मेरी प्रशंसा करते हैं। ऐसे ही तुम करते रहना। अगली सुबह जब बेटे की नींद खुलती है तो सपने की बात याद थी। फिर जुमे वाले दिन जाता है और इबादत करता है कब्र के पास और माँ को कहता है, हे माँ, क़यामत तक तुम मेरे साथ रहना और सदा मेरा ख्याल रखना। कब्र के सभी लोग प्रसन्न होते हैं। बेटा नेक दिल और माँ का ख्याल रखने वाला जीते जी तो करता रहा, मरने के बाद भी अल्लाह से इबादत करता रहा और कुरान शरीफ प्रत्येक जुमे को पढ़ता रहा। इस तरीके से अपने ईश्वर को याद करता रहा, अल्लाह को याद करता रहा। आप भी जिस धर्म के हो अपने प्रभु अल्लाह, ईसा मसीह, किसी को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह एक है। अलग अलग नाम हैं अल्लाह के, लेकिन अल्लाह एक हैं और इबादत करके हम लोग उसकी रहमत को पा सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने माँ बाप की सेवा करें और उनके हर कार्यों में उनकी मदद करें और उनका दिल कभी न दुखाएं। माँ बाप का दिल दुखाने पर खुदा भी माफ़ नहीं करता। इसलिए सदैव अपने माँ बाप को खुश रखिए और उनके दिए गए कार्यों का पालन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।